मूवी की स्टार्टिंग जनवरी 1974 में लंदन में होती है। यहाँ पर वैलेरी उर्फ वैल नाम की एक लड़की होती है जो कि एक बुरा सपना देखने के कारण बहुत डरी हुई है। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता है। सुबह होने पर वह ईस्ट लंदन रॉयल इन्फर्मरी पहुँचती है जहाँ पर नर्स के तौर पर उसका पहला दिन है। वहाँ मैट्रन उसे बहुत से इंस्ट्रक्शंस देती है, जैसे कि डॉक्टर से ज़्यादा बात ना करना, स्कर्ट घुटनों से 3 इंच नीचे होना, वार्ड में खाना ना खाना, बेड पर न बैठना, हमेशा अनुशासन में रहना आदि। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वेल आर लेडी चिल्ड्रन होम में पली बड़ी है। मैट्रन उसे बताती है कि आज पावर कट होने वाला है, इसलिए ज़्यादातर पेशेंट्स सेंट्रल हॉस्पिटल में शिफ्ट किए जाएंगे। हॉस्पिटल में कुल 3 फ्लोर होते हैं, हर फ्लोर का अपना एक कलर है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वेल एक लेडी की सर्जरी में डॉक्टर की हेल्प करने के बाद जब लिफ्ट से जा रही होती है तो एक बूढ़ा आदमी उसको टच करता है, जिस पर वह उसे डांट देती है, लेकिन लिफ्ट में खड़े बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वुमेन मोलेस्टेशन वहाँ पर एक आम बात थी। जब वह कैंटीन पहुंचती है तो कुछ सिस्टर्स आपस में बात कर रही होती हैं। नर्स टेरी उसे बताती है कि यहाँ अपनी बातें रखने की आज़ादी नहीं है, यहाँ तक कि यूनियन मीटिंग्स में भी कुछ नहीं होता। वहाँ से निकलकर जब वह वॉशरूम जाती है तो उसे सबा नाम की एक बच्ची वहाँ मिलती है। वह उसे बच्चों के वार्ड में छोड़ने जाती है जहाँ उसकी मुलाकात सबा के डॉक्टर फ्रैंकलिन से होती है। डॉक्टर उससे इम्प्रेस होकर मैट्रन से उसकी ड्यूटी उसी वार्ड में लगाने को कहते हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर उससे सबा की बीमारी और दवाइयाँ भी डिस्कस करते हैं। यह देखकर मैट्रन को गुस्सा आ जाता है और वह डॉक्टर और बच्चों के जाने के बाद वेल को पनिशमेंट के तौर पर पूरा वार्ड क्लीन करने को कहती है और साथ ही नाइट ड्यूटी भी दे देती है। क्योंकि रात को पावर कट होना था, इसलिए वेल डर जाती है और मैट्रन से रिक्वेस्ट करती है कि वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैट्रन अनसुना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। जब वेल सफाई कर रही होती है तब उसे एक विंडो में काफ़ी ज़्यादा कालस दिखाई देती है। तभी अचानक से स्टोर रूम का दरवाज़ा खुल जाता है। उसके अंदर से बड़ी अजीब सी आवाज़ आ रही होती है। रूम के अंदर बहुत अंधेरा होता है। वेल डरते हुए आगे बढ़ती है और देखती है कि वहाँ कोई नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा हॉस्पिटल खाली हो चुका है, सिवाय प्रीनेटल और आईसीयू के पेशेंट्स के अलावा, जहां जनरेटर से काम चलेगा। वेल की ड्यूटी आईसीयू में होती है। वेल कॉरिडोर से निकलकर जा रही होती है कि पावर कट हो जाता है, जिससे वेल बहुत डर जाती है। वो लैंप जलाकर आगे बढ़ती है और प्रीनेटल वार्ड में पहुंच जाती है। वहां उसे सिस्टर टेरी और कंफर्ट मिलते हैं। कंफर्ट उसे बताती है कि तुम गलत फ्लोर पर आ गई हो और उसे आईसीयू छोड़कर आती है। वहाँ उसे बारबरा उर्फ बैब्स मिलती हैं। वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। बैब्स वेल की स्कूलमेट थी, लेकिन वो वेल को पसंद नहीं करती थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से आईसीयू की लाइट चली जाती है। तब बैब्स नेवल को फ़ोन करती है और उसे जल्दी आकर जनरेटर चलाने को बोलती है। नेवल कुछ देर तक नहीं आता तो बैब्स वेल का लैंप लेकर बाहर की तरफ चली जाती है। अब आईसीयू में वेल अकेली होती है। वो कैंडल लाइट में पेशेंट्स की फाइल पढ़ रही होती है। तभी उसे सामने शीशे में किसी की परछाई दिखाई देती है, जिससे डरकर उसकी चीख निकल जाती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है तो कोई नहीं होता। अचानक कोई उसे पीछे की तरफ खींचकर गिरा देता है। तभी जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। वो चारों तरफ देखती है बट कोई दिखाई नहीं देता। इसके बाद बारबरा और नेवल आ जाते हैं और वहाँ काफ़ी देर तक डांस करते हैं। नेवल वेल के साथ भी फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। नेवल के जाने के बाद बैब्स रोती हुई कहती है, अगर यहाँ काम करना है तो इनकी सभी बातें माननी पड़ती है, चाहे वो तुम्हें अच्छी लगे या नहीं। कुछ देर बाद बैब्स वेल को ज़बरदस्ती मेड चार्ट लेने बेसमेंट में भेजती है। वेल डरती हुई बेसमेंट की तरफ बढ़ती है। तभी नीचे की फ्लोर पर उसे नेवल मिलता है। वो वहाँ बंद वार्ड के डोर्स लॉक कर रहा होता है। वो वेल को अपना केबिन दिखाता है। वेल देखती है कि उसके केबिन में बहुत सारी नर्सेस की फ़ोटोज़ और एडल्ट पोस्टर्स लगे हैं। वेल केबिन में आने से मना कर देती है और सीधे बेसमेंट में जाने लगती है। रास्ते में कोई उसकी स्कर्ट खींचता है, जिससे डरकर वो सीधे बेसमेंट में भाग जाती है। वहाँ उसे एक छोटा सा जला हुआ कुत्ता दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे टच करती है, कोई उसे पीछे से हवा में खींचकर ले जाता है।
फिर हमें फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया जाता है कि नेवल को किसी ने जलाकर मार दिया है और बेब्स की आंखें फोड़ दी हैं। जब वेल को होश आता है तो वो आईसीयू में होती है और उसके हाथ में वही कुत्ता होता है और बेब्स वहाँ नहीं होती। बेब्स को पता लगाने के लिए वेल कंफर्ट को फ़ोन करती है, लेकिन बेब्स वहाँ भी नहीं होती। टेरी और कंफर्ट भी छोटे बच्चों को लेकर आईसीयू में ही आ जाती हैं। वेल उन्हें अपने साथ घटी घटना सुनाती है, लेकिन वो उसका यकीन नहीं करती। तभी कहीं से कुछ गिरने की आवाज़ आती है। जब कंफर्ट वहाँ जाकर देखती है तो उसे सबा मिलती है, जो कि डरी हुई होती है। कुछ देर बाद वेल अजीब सा बिहेव करने लगती है, जैसे उसके अंदर कोई आत्मा आ गई हो। फिर कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाती है, लेकिन टेरी को उसकी गर्दन पर कुछ अजीब से निशान दिखाई देते हैं, जिससे वह समझ जाती है कि कुछ तो अजीब हो रहा है और डर कर हॉस्पिटल से चली जाती है। कंफर्ट उसको रोकने की कोशिश करती है, पर वो नहीं रुकती। ये सब देखने के बाद कंफर्ट वेल को हॉस्पिटल से जाने के लिए कहती है। वेल सबा को बाय कर रही होती है, तभी उसे अपने सामने एक लड़की का भूत दिखाई देता है। वो भूत वेल के अंदर घुस जाता है और उसके बाद वेल अपने ही पैर पर कैंची मार लेती है, जिससे कि बहुत सा खून निकल आता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि वेल बेड पर लेटी है और सपने में उस भूत लड़की को फिर से देखती है। होश में आने पर वेल सबा को अपने से दूर रहने के लिए कहती है, ताकि उसकी जान को कोई खतरा ना हो। सबा के हाथ में एक फ़ोटो होती है, इससे वो वेल को दिखाती है। इस फोटो में डर्टी गेल नाम की लड़की और उसका कुत्ता भी होता है। आगे सबा बताती है कि वो हमसे बुरी चीज़ कराना चाहती है। यह सुनकर वेल कंफर्ट से गेल के बारे में पूछती है और कहती है कि ये सब मैं नहीं कर रही, बल्कि मुझसे गेल करा रही है। तब कंफर्ट बोलती है कि गेल मरी नहीं, जिंदा है और हॉस्पिटल से भाग गई है। वो बहुत गुस्सैल थी, उसे कोई पसंद नहीं करता था और वह तुम्हारी ही तरह ओल्ड लेडी से थी। वेल कंफर्ट को यकीन दिलाने के लिए गेल का कुत्ता ढूंढने जाती है। जैसे ही वो आईसीयू से बाहर निकलती है, उसे बेब्स मिल जाती है। बेब्स की खराब हालत देखकर कंफर्ट को लगता है कि ये सब वेल ही कर रही है। इसके बाद कंफर्ट वेल को आईसीयू के स्टोर रूम में बंद कर देती है, जिसमें बहुत अंधेरा होता है। वेल के अंदर फिर से गेल की आत्मा आ जाती है और फिर वेल शीशा तोड़कर स्टोर रूम से आईसीयू में आ जाती है। उसकी आवाज़ सुनकर बेब्स बहुत डर जाती है और कहती है कि गेल, मैंने तुम्हें कुछ नहीं किया था, मुझे किसी को बता देना चाहिए था। यह कहती हुई बाहर आ जाती है। वेल भी उसके पीछे आ जाती है और उसे मार देती है। मौके का फ़ायदा उठाकर कंफर्ट विंडो से बाहर कूद जाती है। अब आईसीयू में सबा और वेल होते हैं। वेल अब नॉर्मल है और सबा को एक कैंची देते हुए बोलती है, मुझे तुम्हारी सेफ्टी के लिए जाना होगा। अगर मैं वापस आई तो तुम जानती हो तुम्हें क्या करना है। जैसे ही वेल बिल्डिंग के गेट पर पहुंचती है, गेल की आत्मा फिर से उसे कब्जे में कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और वेल एक पेशेंट बेड पर लेटी है। उसके पास सबा और एक डॉक्टर खड़े हैं। सबा उसे बताती है कि गेल भी मेरी और तुम्हारी तरह अच्छी है। उसने मुझे रात में बचाने के लिए एक अलमीरा में बंद कर दिया था। वो आगे कुछ और बताना चाहती है, लेकिन डॉक्टर उसे डांट कर चुप कर देता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। हॉस्पिटल का चीफ कुछ और लोगों के साथ वेल से पूछताछ के लिए आता है, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता और उल्टा उस पर ही झूठी कहानी बनाने का आरोप लगाते हैं। जब सब लोग चले जाते हैं, वेल का ध्यान सबा के छूटे हुए बैग पर जाता है। उसमें एक आर्ट बुक निकलती है, जिसे सबा अक्सर अपने पास रखती है। उस आर्ट बुक में अजीब गरीब ब्लैक कलर के स्क्रैचेस होते हैं। जब वेल उन स्क्रैचेस को मिटाती है तो उसके नीचे डॉक्टर फ्रैंकलिन की इमेज होती है। वेल समझ जाती है कि इन सब में डॉक्टर फ्रैंकलिन भी शामिल हैं। वेल रूम से भागकर बाहर आती है और देखती है कि डॉक्टर फ्रैंकलिन सबा को लेकर जा रहे होते हैं। वेल फ्रैंकलिन को आवाज़ देती है, जिस पर फ्रैंकलिन सबा को एक बेंच पर बैठने को कहता है और एक नर्स को बोलता है कि सबा कहीं जाए ना। वेल सबा को भाग जाने को इशारा करती है। अब वेल फ्रैंकलिन को कहती है कि तुम भी बेसमेंट के बारे में जानते हो ना। देखते ही देखते दोनों बेसमेंट में पहुंच जाते हैं। फ्रैंकलिन अपनी जेब से चाबी निकालता है और बेसमेंट ओपन करता है। वेल सब कुछ समझ जाती है। फ्रैंकलिन उसे कहता है, यहाँ पर हमारी पावर चलती है, नेवल हमारे इशारे पर कुछ भी कर सकता है। वेल कहती है, गेल एक बच्ची थी, कम से कम उसको तो बख्श देना चाहिए था। यह सुनकर फ्रैंकलिन वेल को मारने लगता है। वेल कहती है, मैं सबा के साथ ये नहीं होने दूंगी। तभी सबा भी वहीं पर आ जाती है। वेल लाइट्स ऑफ करके गेल को पुकारने लगती है। गेल की आत्मा वेल के अंदर आ जाती है। वेल बीच हवा में उड़ रही होती है, फिर बहुत ज़ोर से चीखती है और डॉक्टर फ्रैंकलिन को मार देती है।
आगे हम देखते हैं कि वेल और सबा एक कॉरिडोर में भाग रहे होते हैं और सामने मैट्रन मिल जाती है। वो उन्हें बताती है कि यहाँ से निकलने का एक दूसरा रास्ता भी है। वे दोनों उसी ओर भागने लगते हैं। अब उनके साथ गेल भी आ जाती है और तीनों अंधेरे की तरफ भाग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चीफ को एक फ़ोन कॉल आता है जिस पर आवाज़ आती है कि वो नहीं चाहती कि उसकी आत्मा को शांति मिले। जब भी अंधेरा होगा हमें याद कीजिए। अंत में हॉस्पिटल में अंधेरा होने लगता है। चीफ कॉरिडोर में अंधेरे की तरफ बढ़ता है और वहीं चीखने की आवाज़ आती है और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है।